ये इम्यूनिटी बूस्टर दवाई है। इसे मैं कमल के लिए बाहर मेडिकल स्टोर से लेकर आई हूँ। इसे कमल को देने से कमल के शरीर में जल्दी से ताकत आ जाएगा। वो जल्द ही चल फिर और बोल पाएगा। ये बोलकर शीला प्रिंसिपल मैम को देखने लगी थी। अच्छा ठीक है शीला, तुम्हारे इस प्रयास के लिए तुम्हें थैंक यू बेटा। तुम जो कुछ भी कमल के लिए की हो उसके लिए धन्यवाद तुम्हें। पर बेटा ये दवाई अभी कमल को देने से पहले थोड़ी देर रुक जाते हैं। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर शर्मा आने वाले हैं, तो फिर इस दवाई को एक बार वो जांच कर लेंगे, तो फिर हम इस दवाई को कमल को दे देंगे। प्रिंसिपल मैम शीला के सर और कंधे पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोली थी। गोविंद और विशाल भी अपने चेयर से उठकर कमल के पास आ जाते हैं। अब चांदनी, राधा, रूपा, गोविंद, विशाल और कई सारे स्टूडेंट कमल को घेरे हुए खड़े थे। शीला और प्रिंसिपल मैम कमल के पास बैठी थी। सभी लोगों के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गए थे। सभी लोगों के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहे थे। कितनी खुश होकर सभी अभी कुछ देर पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर कॉलेज में फंक्शन के आयोजन को लेकर खुशी कॉलेज सभी डिस्कस कर रहे थे कि बीच में ये झमेला उत्पन्न ले लिया। जल्द से जल्द इस झमेले से छुटकारा मिल जाए, ये सब बातें वो लोग सोचते हुए टेंशन में थे। मीटिंग हॉल में हलचल होती है। प्रोफेसर दयानंद और डॉक्टर शर्मा मीटिंग हॉल में प्रवेश करते हैं। प्रोफेसर दयानंद के हाथ में डॉक्टर शर्मा के मेडिकल बैग हैं और दोनों आगे पीछे चल रहे थे। दोनों लोगों के चेहरे पर मुस्कान थे। दोनों चलकर सीधे प्रिंसिपल मैम के पास आकर रुकते हैं, जो कमल के पास बैठी हुई थी। नमस्कार मैडम जी, कैसी हैं आप? अब बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। डॉक्टर शर्मा अपने दोनों हाथों को जोड़कर इज्जत से प्रिंसिपल मैम के आगे झुकते हुए कहा था। मैं ठीक हूँ शर्मा जी, आप अपनी बताइए कि आप कैसे हैं? यह बोलते हुए प्रिंसिपल मैम के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वे उठकर खड़ी हो जाती है और डॉक्टर शर्मा को दोनों हाथों को जोड़कर वेलकम की थी। प्रोफेसर दयानंद अपने हाथ में पकड़े हुए बैग नीचे रख दिए और डॉक्टर शर्मा की तरफ देखते हुए बोल दिए, आप कमल को जांच कर इसका इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर शर्मा के लिए एक स्टूडेंट एक कुर्सी लेकर आई थी। वो रखती हुई बोली थी, बैठिए सर। डॉक्टर शर्मा उसके हाथ से कुर्सी पकड़कर बोले, थैंक यू बेटा, ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। डॉक्टर शर्मा बोलते हुए कुर्सी पर बैठ गए थे। डॉक्टर शर्मा कमल के हाथ पकड़कर उसके नाड़ी परीक्षण करने लगे थे। उनके हाथ कमल के पूरे शरीर पर दौड़ने लगे थे। काफी देर कमल का जांच करने के बाद डॉक्टर शर्मा बोलते हैं, इसके शरीर में गंभीर चोट लगी है। डॉक्टर शर्मा, क्या हुआ है कमल को? सब ठीक ठाक तो है ना? प्रोफेसर दयानंद एक सवालिया निगाहों से डॉक्टर शर्मा की तरफ देखते हुए बोलते हैं। इस पर डॉक्टर शर्मा कुछ नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ आश्चर्य से प्रोफेसर दयानंद और प्रिंसिपल मैम की तरफ देखते हैं। बोलिए ना डॉक्टर शर्मा, क्या बात है? आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? प्रिंसिपल मैम भी घबराते हुए डॉक्टर शर्मा से बोली थी। इस बार भी डॉक्टर शर्मा कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो बस एकटक कमल को देखे जा रहे थे। डॉक्टर शर्मा की चुप्पी सभी को परेशान कर रहा था। सभी लोगों की निगाहें डॉक्टर शर्मा पर टिकी हुई थी कि कब वो कमल के बारे में कोई शुभ समाचार सुनाएंगे। ये देखकर विशाल से रहा नहीं गया और उसने बोला, क्या हुआ है कमल को? बताइए ना डॉक्टर साहब। बात आगे बढ़ाते हुए विशाल फिर बोलता है, अगर कमल को कुछ भी हुआ तो मैं इन लड़कियों को छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा फिर तू हमारे साथ? वही जो ये कमीना करने की कोशिश कर रहा था वो। रूपा ने विशाल को टोकते हुए जोर से बोली थी, क्या करने की कोशिश कर रहा था ये बताओगे या फिर मुंह चलाओगी? गोविंद रूपा के ऊपर बरस पड़ा था। देखो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं प्रिंसिपल मैम को बता चुकी हूँ, इसीलिए अब तुम लोगों को बीच में कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बस अपने काम से मतलब रखो, इसी में तुम लोगों की भलाई है। शीला सख्त लहजे में इन दोनों लड़के को डांटते हुए जोर से बोली थी, पर ये दोनों ठहरे ढीठ। ये तो मानने वाले लोग कहाँ थे? वो लगे और बात को कुरेदने। शीला प्रिंसिपल मैम को
क्या बताई है वो हमें नहीं पता। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कमल ने तुम्हारे साथ क्या किया है? विशाल शीला की तरफ देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, बस भी करो तुम सब, यहाँ किसी की जान पड़ी है और तुम लोग झगड़ने में लगे हो, शांत भी हो जाओ तुम सब। प्रिंसिपल मैम ने सभी को देखते हुए सख्त होकर कड़क अंदाज में बोली थी और फिर डॉक्टर शर्मा की तरफ मुड़कर फिर से बोली, बोलिए डॉक्टर शर्मा, कमल की कंडीशन कैसी है? क्या ये लड़का कब अपनी मुंह खोलेगा? अब प्रिंसिपल मैम के भी सब्र के बांध टूटने लगी थी। वो बड़ी उम्मीद से डॉक्टर शर्मा को देख रही थी कि वो कैसे भी करके कमल को ठीक कर दे। इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, इसे लंबी इलाज की जरूरत है, शायद ये कई सालों तक इसी पोजीशन में रहने वाला है। इस वक्त तो इसे होश में लाना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर शर्मा अपनी खामोशी तोड़ते हुए इनोसेंटली जब बोले थे। इस बात पर प्रिंसिपल मैम भड़क गई थी। उन्होंने लहजा सख्त करते हुए बोली थी, मुझे पहेलियां नहीं बूझना है, आप हमें सिर्फ साफ सच्चाई बताइए, आखिर बीमारी कौन सी है? क्या कमल बोल पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।